आज की कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अमित की, जो एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता गांव के खेत में मेहनत करके परिवार का गुजारा करते थे। गांव की धूप, मिट्टी की खुशबू और हल चलाने की आवाजें अमित के बचपन की सबसे प्यारी यादें थीं। लेकिन अमित के मन में एक बड़ा सपना था। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, अपने परिवार की गरीबी को पीछे छोड़कर। अमित का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। स्कूल की किताबें भी कभी कभी अधूरी मिलती और कभी कभी उन्हें खरीदना भी मुश्किल होता था। लेकिन अमित ने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था, बड़े सपने देखने वाले को बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अमित का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने, ताकि अपने गांव में पक्की सड़कों, स्वच्छ पानी और बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर सके। लेकिन जब अमित ने अपने गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू की, तो वहां संसाधनों की भारी कमी थी। गणित के सवाल समझने में बहुत दिक्कत होती थी और अच्छे टीचर भी नहीं थे। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, हम इतने गरीब हैं, क्या मैं सच में बड़ा आदमी बन पाऊंगा? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत और इरादे की कोई कीमत नहीं होती। जब तुम्हारा इरादा मजबूत हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अमित ने अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खुद से गणित और विज्ञान के सवाल हल करने शुरू किए। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने पुराने किताबों से, गांव के बूढ़े अध्यापक से और पड़ोसियों से मदद लेकर खुद को तैयार किया। हर दिन वह सुबह 5 बजे उठता और शाम तक पढ़ाई में जुटा रहता। एक दिन उसका स्कूल का शिक्षक मिस्टर शर्मा उसे प्रोत्साहित करते हुए बोले, अमित, तुम्हारा लग्न देखकर मैं भी हैरान हूं। अगर तुम इसी तरह पढ़ते रहे तो एक दिन जरूर बड़े मुकाम पर पहुंचोगे। अमित ने तय कर लिया कि वह गांव छोड़कर शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। लेकिन सवाल था, पैसे कैसे जुटाए जाए? उसके पास तो बस जिद थी और सपनों की आग। उसने अपने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। गांव में ईंटें बिछाई, खेतों में काम किया, छोटे मोटे गाड़ियां चलाई। हर पैसे को बचाकर उसने पढ़ाई की किताबें खरीदी। अमित ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। दिल्ली में एक सस्ते छात्रावास में रहकर दिन रात मेहनत से पढ़ाई शुरू की। लेकिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में पहली बार उसे असफलता मिली। उसके सपनों की दुनिया मानो धुंधली पड़ गई थी। वह बहुत उदास था। उसने अपने पिता को फोन किया, पापा, लगता है मैं असफल हो गया हूं। शायद मैं बड़े सपने देखने के लायक नहीं। पिता ने बड़ी ही स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, बेटा, असफलता तो सिर्फ एक रास्ता बदलने का तरीका है। अगर तुम ठान लोगे तो असफलता तुम्हें कभी रोक नहीं पाएगी। उठो और फिर से कोशिश करो। अमित ने अपने आप को संभाला। उसने हर गलती का विश्लेषण किया और नई रणनीति बनाई। दिन रात एक करके मेहनत की, अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया, पुराने प्रश्न पत्र हल किए। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने फिर से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। इस बार परिणाम आया। अमित पास हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू उसकी जीत की निशानी थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और हर दिन बिना थके मेहनत करता रहा। छोटे से छात्रावास से शुरू होकर वह पूरे कॉलेज में अव्वल छात्र बना। 4 साल बाद अमित ने इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने गांव लौटा, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनकर। उसने अपने गांव में स्कूल खोला, गांव की सड़कों की मरम्मत करवाई और साफ सफाई पर ध्यान दिया। जो लड़का कभी खेतों में हल चला रहा था, आज अपने ज्ञान और परिश्रम से पूरे इलाके में पहचान बना चुका था। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए बस एक मजबूत इरादा, लगन और मेहनत की जरूरत होती है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन यदि आप खुद पर भरोसा रखेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने की ठान ली जाए। असफलता को खुद पर हावी न बनने दें, क्योंकि हर गिरावट एक नई सीख है और हर संघर्ष सफलता की सीढ़ी।